भी मैं अपने नाखूनों को डिज़ाइन करूँगी। अभी मैं अपने नाखूनों को, पाँव के नाखूनों को पॉलिश लगाकर और ये वाला डिज़ाइन करने लगी हूँ। ये सबसे पहले क्यूटिकल को पीछे करना है। क्यूटिकल को पीछे करने का रीज़न यही है कि पॉलिश जो है वो सही तरह से कॉर्नर्स में लग जाए। अभी मैं अपने नाखूनों को साफ़ नहीं कर रही, सिर्फ मैं पॉलिश लगा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास टाइम कम था वीडियो बनाने के लिए। आजकल ज़रा काम कर रही हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा वीडियो बनाने के लिए। और ये आपको मैंने बताया था, इस वुड वाली लकड़ी के साथ बैक करना है इसको, पुश। ये इस तरह जो है ना पुश करना है। ये इसको और ज़्यादा मैं करीब करके दिखाती हूँ कि इस तरह करके इसको पुश करना है। इसको पुश करने से जो स्किन है ऊपर के, जो इसके साथ छोटी छोटी स्किन लगी होती है, वो उतर जाती है और बाकी जो स्किन है वो अंदर चली जाती है। इससे ये हमें जगह मिल जाती है नेल पॉलिश और लगाने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, अगर हम इसको पुश नहीं करेंगे, ये एरिए को यहाँ से पुश नहीं करेंगे, यहाँ से क्लीन नहीं करेंगे, तो जब हम लोग पॉलिश लगाते हैं, कोई भी पॉलिश लगाते हैं, तो हमारी पॉलिश यहाँ तक रह जाती है, यहाँ तक नहीं आती कोने में। और क्योंकि पॉलिश लगाते हैं प्रोफेशनली, अगर सलून में आप काम करते हैं, तो फिर आपकी कस्टमर की पॉलिश जो है वो 8 दिन कम से कम रहनी चाहिए, वरना 2 हफ्ते रहनी चाहिए रेगुलर पॉलिश। और अगर जेल पॉलिश है तो वो 1 महीना रहती है। लेकिन दोनों सूरतों में पुश जो है ये ज़रूर करना है। क्यूटिकल लगाकर लिक्विड, तो ये उससे पुश करेंगे तो ज़्यादा क्लीन हो जाता है, और अगर वो ना हो तो ऐसे ही कर लेते हैं। मैंने तो ड्रिल के साथ भी करना सीखा है ना, तो वो भी मैं किसी दिन आपको सिखाऊंगी। फ़िलहाल तो ये ही मैं कर रही हूँ, हर चीज़ के ऊपर टाइम बहुत लगता है ना। तो ये करने के बाद ये इसी वुड के साथ इसको यहाँ से क्लीन कर लें, और एक वुड एक क्लाइंट के ऊपर यूज़ करें, दूसरे क्लाइंट के ऊपर धोकर आपने ये यूज़ नहीं करना है, इसको थ्रो कर देना है। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको पहले अच्छी तरह शेक करूँगी। जैसे कि आपने फ़र्ज़ करो बेस कोट लगा लिया है, बेस कोट लगाने के बाद आपने उसको ये लगाना है, कलर जो भी कलर हो, बेस कोट के बाद लगाना है। अब ये देखिए यहाँ से पुश करना है, ऊपर को पुश करके फिर ये पॉलिश ये फर्स्ट कोट लगा दिया मैंने। इसको ज़रा थोड़ा लंबा रहने दिया ताकि ज़रा नज़र आए, वरना मैं इसके साथ इसको पहले स्ट्रेट कर लेती, शेप दे देती। लेकिन पहले ही ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा है, इसलिए मैंने इसको शेप नहीं दी। अब ये कर लिया। अब दूसरे नाखूनों को भी मैं ऐसे ही पुश करूँगी। सारों का तरीका यही है, हाथों पे करना हो चाहे पाँव पे करना हो, वुड के साथ इसको पुश करना है। अपना काम है ना, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और क्लाइंट का जब काम करते हैं इतना टाइम नहीं होता कि वीडियो बनाएं। इसलिए अपना काम करके बस मैं आपको जितना होता है बताती हूँ। अगर आपको पुश करने के बाद दिल कर रहा है कि शेप बनाएं, अगर ज़रूरत है तो शेप बना सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो। मैं तो नहीं बना रही क्योंकि मेरे नाखून इस टाइम ज़्यादा लंबे नहीं हैं, छोटे हैं। तो अब मैंने कर लिया है। अब मैं, अच्छा देखिए, जब भी पॉलिश आपने लगानी है, शेक तो लाजमी करना है ना, और कोशिश तो करनी चाहिए बार बार शेक कर लें। लेकिन ये देखें, ये जो हिस्सा है ना, एक हिस्सा, ये एक हिस्सा नीचे का क्लियर होना चाहिए, एक हिस्सा क्लियर होना चाहिए, और एक हिस्से पे पॉलिश होनी चाहिए। और अब फिर इसको यहाँ से पुश करना है स्किन को, और इसको लगाना है। फिर इसको यहाँ से पुश। फर्स्ट कोट जो होता है ना वो इतना फाइन नहीं लगता, लेकिन सिर्फ हमने कॉर्नर्स को फिल करना होता है कि कॉर्नर्स में कोई पॉलिश रह ना जाए।
यही चीज़ देखें, क्लीन किया, अब पुश किया स्किन को, चाहे हाथों की स्किन हो चाहे पाँव की, इसको पुश करना है। ये मेरा हो गया। अब मैं इसको जो मैंने पहले लगाया था उसको डबल कोट करूँगी। जब ये मेरा 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद कंप्लीट ड्राई हो जाएगी क्लासिक पॉलिश, जिसको रेगुलर पॉलिश कहते हैं, तो फिर मैं उसके ऊपर डिज़ाइनिंग लगाऊंगी। ये जो है ये लॉक करना होता है। वैसे तो इसको टॉप कोट के साथ ही लॉक कर देना चाहिए, लेकिन कभी आप पॉलिश के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन लॉक ज़रूर करना है। अभी मैंने ना टॉप कोट लगा रही हूँ ना ही मैं बेस कोट लगाई है, तो अब मैं इसी के साथ इसको लॉक करूँगी। अब इसको मैं ड्राई करूँगी तकरीबन 20 मिनट तक। जब ये 20 मिनट के बाद कंप्लीट ड्राई हो जाएगा, फिर मैं ये स्टिकर जो है बहुत ही अच्छा मुझे लगा था, मैं लेकर आई हूँ, लगाती हूँ, आपको दिखाऊंगी ड्राई होने के बाद। फिर उसके ऊपर टॉप कोट लगाते हैं ताकि स्टिकर भी जो है वो इसके ऊपर फिट हो जाए। नेल पॉलिश के 2 कोट लगाकर 20 मिनट छोड़ें या फिर इसको ड्रायर में रखें, हाथों और पाँव को ड्रायर में रखें, और जब ये ड्राई हो जाए फिर उसके ऊपर ये स्टिकर लगाना है। ये स्टिकर सिंपल वाला है, ये काफ़ी किस्म के स्टिकर होते हैं, कुछ स्टिकर जो हैं यूवी जेल वाले होते हैं, ये रेगुलर वाला है। अब इसको लगाऊंगी, फिर टॉप कोट लगा दूंगी, फिर उसको 10 मिनट के लिए टॉप कोट को रखना है, 10 से 15 मिनट के लिए, फिर ड्राई हो जाएगा और फिर ये रेडी हो जाएगा। अभी मैं इसके ऊपर मसाज भी नहीं कर सकती मॉइस्चराइज़र के साथ, क्योंकि अभी मेरी पॉलिश गीली है। जब पॉलिश कंप्लीट ड्राई हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेकर उसको आपने मसाज कर लेना है, क्योंकि जाहिर बात है जितना मसाज करते हैं उतना ही फाइन हो जाती है आपकी स्किन। तो अभी देखें ये मेरा खाली सिंपल पॉलिश रेडी हो गई है, बस पॉलिश ही लगी है। अभी लगाने के बाद ड्राई जब ये हो जाएगी फिर दिखाती हूँ ये वाला स्टिकर। ये देखें मैंने ये लगा लिया है, इसके ऊपर एक स्टिकर। अभी मैं ये ड्राई हो चुकी है, कंप्लीट ड्राई हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं दूसरे पाँव के ऊपर लगाऊंगी स्टिकर ये अपना। अब मैं देख रही हूँ कि मैं कौन सा लगाऊं, अच्छे डिज़ाइन हैं बड़े, अब देखना भी तो है ना। इसी तरह ट्यूज़र लेकर ये इस तरह, ये देखें, ये ऐसे पकड़ा जो भी है, और इसके बाद ये इसको हाथ में लिया, और क्योंकि जायज़ा तो लगाना है ना कि कहाँ पे लगाना है। अब ये स्टिकर है मेरा, और अब मैं इसको ऐसे करके लगा देती हूँ। पर मेरे तो देखो ना, ये होल्ड किया यहाँ से, और अब इसको यूं कर दिया। अब बस हाथ से जो है इसको ज़रा थोड़ा सा दबा लेना है। ये मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह से दबा लिया है, इसको भी बड़े अच्छी तरह से दबा लिया है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया दबाने से। अब ये मेरा टॉप कोट है OPI का, कोई भी कंपनी हो, लेकिन अच्छी कंपनियों का ये फ़ायदा होता है ज़्यादा देर तक वो चीज़ें रह जाती हैं। हमेशा शेक करना है जब भी आप कोई भी पॉलिश की चीज़ लगाएं। तो ये करने के बाद ये टॉप कोट लगा लेना है। इससे क्या होगा, ये स्टिकर होल्ड हो जाएगा। देखिए आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो एरिया है ये पकड़ना है, ये ऊपर से होल्ड करना है। इसी तरह ही नेल पॉलिश लगाते हैं, इसी तरह ही बेस कोट लगाते हैं, ऐसे ही टॉप कोट लगाते हैं। अभी मैं दूसरे पाँव को आज छोड़ दिया है, मैंने कहा अभी एक पाँव पे वीडियो बनाती हूँ, एक ही वक्त में दोनों पाँव नहीं मैं कर सकती। अपना काम है ना, अपना काम मुश्किल होता है। ग्राइंड का तो दोनों पाँव पे साथ साथ शुरू करते हैं हम। फिर ये देखें ये लॉक कर दिया। टॉप कोट लाजिम लगाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा शाइन आ जाती है। और अगर इन केस आपके पास नहीं है तो भी
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम तो चलाना ही है ना। लेकिन अगर सलून है, क्लाइंट का काम करना है, फिर तो पक्का हर चीज़ को आपको पूरा करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल चीज़ों के लिए ज़रूरत है हर चीज़ की। अब ये देखें, आपको समझ आ रही होगी कि ये जब ये ड्राई हो जाएगा बेस कोट टॉप कोट मेरा,